गोंडा संसदीय सीट समेत यूपी के 80 संसदीय सीट इंडिया गठबंधन जीत रही है। अब भाजपा 400 पार का जुमला देती है और अटल वाली भाजपा नहीं, अब लूट वाली भाजपा। ये जानकारी संसदीय चुनाव गोंडा की समीक्षा करने आए पूर्व सांसद पीएल पुनिया व सपा के प्रवक्ता मनोज यादव ने संयुक्त रूप से दी। उन्होंने कहा कैसरगंज पर जल्द ही गठबंधन प्रत्याशी देगा। भाजपा संविधान को खत्म करना चाहती, आरक्षण खत्म करना चाहती। 10 साल तक सरकार रहने के बाद जवाबदेही भाजपा की है। गरीबी हटाने, रोजगार देने, व्यापार को बढ़ाने का मुद्दा है। मनोज यादव ने कहा इंडिया अलायंस 400 पार का नारा को हराने के लिए प्रतिबद्ध है। गरीब, पिछड़ा, बुनकर, मजदूरों की लड़ाई गठबंधन लड़ रहा है। गोंडा से दैनिक भास्कर के लिए हरि नारायण शुक्ल की रिपोर्ट। जब परेशान होता है और जो उनको खतरा नजर आता है तभी वो इस तरह की बातें की जाती है और जनता तय करेगी। अब वो करंट कहाँ से ले आए उसके बारे में उन्हीं से पूछेगा, वो बताएंगे। लेकिन जनता का जो रुझान है, जो हर जगह से पता लगा है, वो गठबंधन के पक्ष में है। बाकी है जो आप कह रहे हैं कि मोदी जी की जो गारंटी है वो आप कोई वोट तो पड़ा नहीं है, इसलिए वो कहें कि साहब वहां से समर्थन मिल रहा है, यहाँ से समर्थन नहीं मिल रहा है। जब नतीजे आएंगे तो उससे पता लग जाएगा कि कौन सा भी बताया आपके जवाब में कि जो देश के सामने, राष्ट्र के सामने जो विशिष्ट मुद्दे हैं, जनता के सामने मुद्दे हैं, वो महंगाई है, बेरोजगारी है, गरीबी हटाने की है, महिलाओं को अधिकार देने की है, रोजगार देने की, ये विशिष्ट मुद्दे हैं। और 10 साल की सरकार रहने के बाद राष्ट्र का दायित्व है, जिम्मेवारी है, सरकार से जवाब मांगे कि क्या आपने 10 साल के अंदर किया। तो वो 10 साल में क्या किया उसको तो बता नहीं रहे और इधर उधर की फिल्म बनाने की बात, ये कौन सी बात होती है। आप सरकार में और आप बता नहीं रहे कि 10 साल में उन्होंने क्या किया। आशीर्वाद नहीं मिला तो विपरीत प्रश्न ने जो तय किया वो यहाँ की सीट समाजवादी पार्टी को देने की थी और इस तरह से पूरे प्रदेश भर का शाखा है और प्रदेश भर में कौन सीटें कहाँ जाएंगी। 17 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और बाकी 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी को। पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक जिस तरीके से मीटिंग्स हुई हैं, जिस तरीके से एक विरोधाभास उत्पन्न कराया गया, लोगों ने भगवान राम की कसमें खाई हैं और ये बात कही कि हम भाजपा को वोट नहीं देना चाहते। इन सारी चीजों की वजह से एक हवा दूसरी तरफ बह गई और इसलिए इंडिया अलायंस 400 पार का जो नारा नरेंद्र मोदी जी ने दिया है उसके अगेंस्ट में कहा है कि बीजेपी इस बार 543 लोकसभा की सीटों में 400 सीटें हारने जा रही है। तो समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस गोंडा लोकसभा क्षेत्र में करारी हार बीजेपी को देने के लिए कटिबद्ध है। यहाँ का वोटर, यहाँ का वो सब पूरी ताकत से इस चीज को करने में जुटे हुए हैं। आप लोग अपना सवाल पूछिए। मौर्य जी के उप मुख्यमंत्री इसलिए बनाया गया कि वो अच्छा बोल लेते हैं। जिसके ऊपर 3 दर्जन आपराधिक मुकदमे हो उस व्यक्ति के मुंह से ये शब्द अच्छे नहीं लगते। समाजवादी पार्टी को गुंडों का दल कहने के लिए शायद बीजेपी के कुछ लोगों को छोड़ा गया। मैं फिर आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस गरीबों, पिछड़ों, दलितों, मजलूमों, बुनकरों और जो सताए हुए लोग हैं उनकी लड़ाई लड़ती है। इसीलिए आरएसएस और बीजेपी हमको गुंडा शब्द दे के बदनाम करने का काम करती है।